नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में इन परिवारों को मिलेंगे पक्के मकान, पंचायतों में जेई के भी भरे जाएंगे पद। जी शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायती राज विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने की तैयारियों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने 27,000 गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान देने का बड़ा फैसला लिया। वहीं पंचायत स्तर पर लंबे समय से खाली चल रहे जूनियर इंजीनियर के पदों को भरने की घोषणा की है। बता दें कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के उन पात्र गरीब परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवाएगी जो अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। सुरक्षित आवास केवल एक बुनियादी आवश्यकता ही नहीं बल्कि हर नागरिक का सामाजिक अधिकार है। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। सिरमौर के हरिपुर धार में बस दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 14 लोगों की मौत, 37 के करीब घायल। सिरमौर जिले के हरिपुर धार में निजी बस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है जबकि 37 लोग घायल हुए हैं। वह घायलों को घटनास्थल से निकाला जा रहा है, वहीं बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। यह बस कुपवी से शिमला जा रही थी जो हरिपुर धार के पास 100 से 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। जानकारी के अनुसार बस में 45 से ज्यादा लोग सवार थे। स्थानीय लोग हादसे में घायलों को बाहर सड़क तक लेकर आ रहे हैं। घटना के बाद मौके पर चीखों पुकार मची है। हादसा इतना भयानक था कि बस के परकज्जे उड़ गए हैं। हिमाचल में 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने के आदेश, जाने हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरा करने के आदेश दिए। पंचायत चुनाव समय पर करवाने के लिए प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज संस्थाओं का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी आदेश संवैधानिक जनादेश को दरकिनार नहीं कर सकते। मैं कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आपदा कानून का सहारा लेकर चुनाव नहीं टाल सकते और न ही डिजास्टर एक्ट आयोग के काम में बाधा बन सकते हैं। नियम के तहत 6 माह तक छूट मिल सकती है लेकिन सरकार इसे अपना अधिकार नहीं मान सकती। संविधान सर्वोच्च है और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। फैसले में कोर्ट ने कहा कि जहां परिसीमन कार्य पूरा हो चुका है वहां आरक्षण रोस्टर का काम तुरंत शुरू करें और जहां पर यह कार्य नहीं हुआ है वहां प्रशासनिक तैयारियां 28 फरवरी तक पूरी की जाए। हिमाचल प्रदेश को मिले 12 एंटी चिट्टा पेट्रोलिंग वाहन, नशा विरोधी कार्रवाई को मिलेगी रफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनी एंटी चिट्टा स्पेशल टास्क फोर्स को शुक्रवार को 12 आधुनिक पेट्रोलिंग वाहन दिए गए। इससे नशा विरोधी कार्रवाई को रफ्तार मिल सकेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा सीएम ने 4 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाहनों और 2 एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई। ये वाहन भी पुलिस को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में तकनीक की अहम भूमिका है। सरकार पुलिस को हाईटेक उपकरण, आधुनिक वाहन, डिजिटल सर्विलांस सिस्टम और एडवांस कम्युनिकेशन टूल्स उपलब्ध करवा रही है ताकि अपराध पर तुरंत और प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस वाहनों से न सिर्फ चिट्टे की तस्करी पर लगाम लगेगी बल्कि पुलिस की पेट्रोलिंग, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता भी मजबूत होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चिट्टा बेचकर बनाई अवैध संपत्तियों के समूल नाश के आदेश दिए गए और नशा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और पीटी एनडीपीएस जैसे सख्त कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बड़े ड्रग नेटवर्क तोड़े हैं और करोड़ों की अवैध संपत्ति भी जब्त की है। इस सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम इस साल भी चलेगा, जिलावार मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा एवं राजस्व मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार वर्ष 2026 में भी प्रदेश के सभी जिलों और सभी विधानसभा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत मंत्री, वरिष्ठ विधायक और पार्टी पदाधिकारी पंचायत स्तर पर जाकर आम जनता की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही उनके समाधान के निर्देश देंगे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राजेश धर्मानी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 जनवरी 2026 को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में इस कार्यक्रम का शेड्यूल दोबारा जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था कि शासन को जनता के द्वार तक ले जाया जाएगा। कई विषयों के 9 शिक्षक 9 विद्यार्थी फिर भी डेटशीट करते हैं जारी, जाने पूरा मामला।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा की डेट शीट में हर साल एक ऐसा पहलू सामने आता है जो हैरान करता है। जिन विषयों के लिए न तो प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक होता है, न कई विद्यार्थी और न कहीं नियमित पढ़ाई होती है, इसके बावजूद इन विषयों के लिए भी बोर्ड को शेड्यूल जारी करना पड़ता है। इसमें तमिल, तेलुगु और फ्रेंच जैसे विषय शामिल हैं। बोर्ड के अनुसार शिक्षा नीति के तहत बोर्ड के लिए यह अनिवार्य है। नीति के अनुसार शिक्षा बोर्ड को सभी स्वीकृत विषयों के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी करना होता है, चाहे उस वर्ष किसी भी स्कूल से संबंधित विषय का कोई परीक्षार्थी न हो। परीक्षा शेड्यूल जारी करने के दौरान बोर्ड प्रबंधन साफ करता है कि इन विषयों के लिए प्रश्न पत्र बोर्ड की ओर से उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। अगर किसी स्कूल में कोई विद्यार्थी होगा तो उन्हें इसका प्रश्न पत्र अपने स्तर पर तैयार करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार बोले, जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए दावेदारों को ब्लॉकों में मिलेगी जिम्मेदारी। कांग्रेस की जिला कमेटियों में जिन्हें अध्यक्ष पद नहीं मिला उन दावेदारों को ब्लॉक कमेटियों में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों की तैनाती के लिए पार्टी हाईकमान की ओर से लगाए गए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में खामी के कारण शिमला ग्रामीण और किन्नौर जिला अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पाई। मैं जल्द ही दोनों जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। 2027 के चुनावों के लिए पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। अपराध कितना भी जघन्य क्यों नहीं हो, नाबालिग की जमानत नहीं रोक सकते, हाईकोर्ट ने पलटा फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों की ओर से किया गया अपराध कितना भी गंभीर या जघन्य क्यों न हो, उसे जमानत देना एक अनिवार्य नियम है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही उसकी जमानत रोकी जा सकती है। मामला जिला ऊना का है, जहां एक नाबालिग लड़की पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की हत्या करने का आरोप था। पुलिस जांच में पाया गया कि लड़की और साथियों ने युवक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया था। नाबालिग की जमानत अर्जी को पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऊना और फिर सत्र न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अपराध अत्यंत जघन्य प्रकृति का है और इससे समाज में रोष है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को पलटते हुए कहा कि जेजे एक्ट की धारा 12 में होगा अनिवार्य शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसका अर्थ है कि अपराध की प्रकृति गौण है। नाबालिग के मामले में अपराध की गंभीरता जमानत रोकने का आधार नहीं हो सकती। जमानत तभी रोकी जा सकती है जब ठोस सबूत हो कि बाहर आने पर बच्चा अपराधों के संपर्क में आएगा। निचली अदालतों ने केवल जघन्य अपराध के आधार पर जमानत रोकी। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं था। मैं कोर्ट ने नाबालिग याचिकाकर्ता को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन अभिभावक को वचन देना होगा कि वह किसी अपराधी के संपर्क में नहीं आएगी, साथ ही वह पढ़ाई जारी रखे। असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, जाने आवेदन प्रक्रिया का क्या होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने माना कि 22 मार्च 2019 की अधिसूचना के आधार पर की जा रही भर्ती संविधान के अनुच्छेद 309 और सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी मामले में दिए फैसले के सिद्धांतों के विपरीत है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हालांकि इस विज्ञापन के तहत आवेदनों को स्वीकार करने की प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन इसके आगे की चयन प्रक्रिया अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। एक याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा और आरक्षण नियमों पर सवाल उठाए हैं। ट्रायल के लिए भेज दी ई बस से चाबी हैदराबाद में भूल गई, हवाई जहाज से मंगवाई, जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में ट्रायल के लिए पहुंची पथ परिवहन निगम की चर्चित ई बस में एक और दिलचस्प खुलासा हुआ है। कंपनी ने बस को ट्राले में लादकर सोलन तो भेज दिया, लेकिन बस के साथ चाबी नहीं भेजी। इस कारण निगम अधिकारियों को बस उतारने में काफी दिक्कतें आई। निगम ने चाबी को मंगवाने के लिए कंपनी से संपर्क किया। इसके बाद बस की चाबी को कंपनी ने हैदराबाद से हवाई जहाज में भेजा। चाबी हैदराबाद से चंडीगढ़ आने के बाद देर शाम सोलन पहुंची। इसके बाद बस को ट्राली से उतारा गया। वहीं अधिकारियों के सुर भी अब बदलते नजर आ रहे हैं। चाबी न होने से परेशान अधिकारियों ने ट्राले को सुरक्षित जगह पर खड़ा करने का दावा भी किया है। हिमाचल में सेवानिवृत्त सैनिक से 98 लाख की ठगी, 15 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, ऐसे किया गुमराह।
जो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 98 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्तता बताकर फर्जी सीबीआई, आरबीआई और न्यायालय अधिकारी बनकर पीड़ित को डराया गया। वह फर्जी वीडियो कॉल से कोर्ट कार्रवाई दिखाई गई। इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वह साइबर पुलिस इस मामले में तथ्य जुटा रही है। शिकायतकर्ता बिलासपुर का रहने वाला और सेवानिवृत्त सैनिक है। शिकायतकर्ता को अज्ञात व्यक्तियों ने स्वयं को दूरसंचार विभाग, सीबीआई, आरबीआई और न्यायालय का अधिकारी बताकर फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क किया। ठगों ने उन्हें यह झूठी जानकारी दी कि उनके नाम पर फर्जी सिम जारी हुई है और वह एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त हैं। जमीन की निशानदेही करने गए कानूनगों पर हमला, 4 महिलाओं पर एफआईआर दर्ज। मुहाल कोर्ट में पेश आई घटना। चयोट तहसील के मुहाल कोर्ट में जमीन की निशानदेही के दौरान कानूनगो हरदेव ठाकुर पर हमला करने का मामला सामने आया। मैं घटना वीरवार सुबह उस समय हुई जब कानूनगो बाग हरदेव ठाकुर निशानदेही प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। हमले में उन्हें बाजू में चोटें आई है। मैं पुलिस ने 4 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि वीरवार सुबह करीब 10 बजे कानूनगो बाग हरदेव ठाकुर मुहाल कोर्ट पहुंचे और 10:30 बजे भूमि की निशानदेही प्रक्रिया शुरू की गई। मौके पर वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष मौजूद थे। कानूनगो का आरोप है कि जब निशानदेही अंतिम चरण में पहुंची तो वादी प्रतिवादी पक्ष के अलावा कुछ अन्य महिलाओं ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इससे उसकी बाजू में चोट लग गई। धक्का मुक्की के दौरान हमलावर महिलाओं ने उन्हें सीढ़ी नुमा खेतों से नीचे धकेल दिया। हालात बिगड़ते देख कानूनगो ने निशानदेही की प्रक्रिया रोक दी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की बात केंद्र ने सुनी। 249 सड़कों के लिए 2300 करोड़ की राशि जारी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 में केंद्र सरकार ने हिमाचल में बनने वाली 249 सड़कों के लिए 2300 करोड़ की राशि जारी कर दी है। मैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से हिमाचल सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है। हिमाचल में अप्रैल में चरण 4 का काम शुरू होगा। इसमें प्रदेश में 1500 किलोमीटर नई सड़कों का जाल बिछेगा। इस सरकारी सुस्ती की वजह से आयु सीमा पार करने वाले को अनुकंपा नियुक्ति से नहीं कर सकते इनकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के एक मामले में मानवीय और न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर विभाग की सुस्ती के कारण कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अधिकतम आयु सीमा पार कर जाता है तो उसे नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकते। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने विभाग की ओर से 28 जनवरी 2025 को जारी उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत याचिकाकर्ता की नियुक्ति रोकी गई थी। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को 5 मई 2021 की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और यह प्रक्रिया 4 हफ्ते में पूरी की जाए। याचिकाकर्ता अरुण शर्मा के पिता शिक्षा विभाग में ड्राइवर थे। उनका निधन साल 2009 में सेवा के दौरान हुआ था। याची ने उसी वर्ष से क्लर्क पद के लिए आवेदन किया। उस समय उनकी आयु मात्र 33 वर्ष थी। हैरानी की बात यह है कि विभाग ने इस आवेदन पर निर्णय लेने में 10 साल लगा दिए। इस छात्रा की मौत मामले में जांच समिति ने तैयार की रिपोर्ट। यूजीसी लेगा अब निर्णय। यूजीसी की ओर से गठित 5 सदस्यीय तथ्य जांच समिति ने धर्मशाला डिग्री कॉलेज की छात्रा की मृत्यु, रैगिंग और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच पूरी कर ली है। यह टीम 16 जनवरी को धर्मशाला पहुंची थी और 8 जनवरी को अपनी रिपोर्ट तैयार कर लौट गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पीड़ित छात्रा के परिजनों, आरोपित 4 छात्राओं और असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज के अन्य छात्रों, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के बयान दर्ज किए। मैं साथ ही कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाएं, एंटी रैगिंग समिति, यौन उत्पीड़न निवारण समिति आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। अब इस रिपोर्ट की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी को सौंपा जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर यूजीसी आगे की कार्रवाई करेगा। बैंक आपत्तियों के चलते अटकी डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना, पात्र विद्यार्थियों को हो रही परेशानी। हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना कागजी औपचारिकताओं और बैंकों की आपत्तियों के चलते जमीन पर प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही है। योजना में 20 लाख रुपए तक का सस्ता शिक्षा ऋण देने का प्रावधान है, लेकिन 7.5 लाख रुपए से अधिक राशि पर कोलेटरल सिक्योरिटी की शर्त ने विद्यार्थियों की राह मुश्किल कर दी है। राज्य के विभिन्न बैंकों ने स्पष्ट कर दिया है कि 7.5 लाख रुपए से अधिक शिक्षा ऋण पर जब तक सरकारी गारंटी नहीं मिलेगी तब तक वे ऋण स्वीकृत नहीं करेंगे। इस सिरमौर बस हादसे पर सीएम सुक्खू ने जताया दुख, भाजपा नेताओं ने की मदद की अपील।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर के हरिपुर धार में हुए बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद और घायलों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दर्दनाक दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए, जिन्हें सोलन और नाहन के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा नेतृत्व ने भी शोक जताते हुए घायलों के समुचित इलाज की मांग की है। इस शिमला में नौकरी का मौका, 50 पदों पर भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू। जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीण नगराइक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला द्वारा ज्योमेट्रिक्स साइंटिफिक टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बांसटू निवासी गुप्ता धार शिमला के लिए फील्ड सर्वेयर के 50 पदों के लिए 13 जनवरी 2026 को जिला रोजगार कार्यालय शिमला में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता 12वीं तथा ITI इलेक्ट्रिकल या सर्वेयर में डिप्लोमा पास होना चाहिए। आयु 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। जो इच्छुक उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखता हो, अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों या रिज्यूम सहित 13 जनवरी 2026 को जिला रोजगार कार्यालय शिमला में प्रातः 11 बजे पहुंचना सुनिश्चित करें। महिला को शमशान ले जाने की थी तैयारी, फिर खुला खौफनाक राज, भागने लगा कातिल पति, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। जब एक जीवन साथी रक्षक के बजाय भक्षक बन जाए तो समाज की रूह कांप उठती है। मैं कांगड़ा जिले के जवाली पुलिस थाना के तहत आने वाले नगरोटा सूर्या में एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां 35 वर्षीय लक्ष्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति सोनू को हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। हिमाचल में पहला हाई लेवल डबल लेन पुल बनकर तैयार। झडुंदा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटधार क्षेत्र को सीधे तहसील मुख्यालय झडुंदा से जोड़ने वाला गोविंद सागर झील पर निर्मित नंद नगराव पुल नई तकनीक का बेजोड़ नमूना है। अब यह पुल बनकर तैयार है और केवल संपर्क सड़कों का कार्य शेष है, जिसे मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पुल के चालू होने के बाद कोटधार क्षेत्र के लोगों को झडुंदा आने के लिए अब बयां मांडवा का लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह प्रदेश का पहला हाई लेवल डबल लेन पुल है। कॉक्सर में बर्फ से जाम नदी में मस्ती कर रहे सैलानी फंसे। लाहौल स्पीति में बर्फ और कड़ाके की ठंड से जमी नदी में पर्यटक मस्ती कर रहे थे, अचानक बर्फीले पानी में फंस गए। मौके पर मौजूद अन्य पर्यटकों ने होश शोर मचाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी डालकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो कॉक्सर की बताई जा रही है। सर्दियों में लाहौल में नदी जम जाती है। डॉक्टर मरीज विवाद मामले में डॉक्टर निरुला की बर्खास्तगी रद्द। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल IGMC में मरीज और डॉक्टर के बीच हुए विवाद के मामले में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने डॉक्टर राघव निरुला की सेवाएं समाप्त करने के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें राहत प्रदान की है। टर्मिनेशन ऑर्डर को रिवॉक कर दिया गया। बता दें कि यह मामला 22 दिसंबर 2025 का है, जब IGMC के मेल पल्मोनरी वार्ड में 36 वर्षीय मरीज अर्जुन और पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव निरुला के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिससे अस्पताल में काफी लंबे समय तक तनावपूर्ण माहौल रहा। घटना के तुरंत बाद गठित प्रारंभिक जांच समिति की रिपोर्ट और वायरल वीडियो के आधार पर डॉक्टर राघव निरुला को 22 दिसंबर 2025 को निलंबित कर दिया गया था। हेल्थ सेक्टर में भी बढ़ेंगी ऑनलाइन सेवाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग, नेशनल हेल्थ मिशन और निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक से अधिक ऑनलाइन सुविधाओं का समावेश किया जाएगा। इसके लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जो 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने से समय और साधनों की बचत होने के साथ ही सेवाओं में सुगमता और गुणवत्ता आएगी। उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों और अस्पतालों में मरीजों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए। HPTDC के होटलों की बदलेगी लुक। पर्यटन विकास निगम ADB के सहयोग से योजना पर शुरू करेगा काम। हिमाचल प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में सुधार के लिए
पर्यटन विकास निगम HPTDC ने एक बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया। निगम अपने प्रमुख होटलों को आधुनिक लुक देने और सैलानियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एशियाई विकास बैंक के सहयोग से नवीनीकरण कार्य कर रहा है। मैं HPTDC के MD डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि प्रदेश के बड़े और ऐतिहासिक होटलों के जीर्णोद्धार का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है, जिसे अब और तेजी से पूरा किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य निगम के होटलों की सेवाओं में सुधार करना है, जिससे वे निजी होटलों के साथ मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर सकें और पर्यटकों को एक सुखद अनुभव प्रदान कर सकें। 20 लाख हिमाचली मोटापे का शिकार, तोंद दे रही बीमारियों का न्योता। हिमाचल प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा लोग मोटापे का शिकार हो गए। वहीं 53% महिलाएं खून की कमी से जूझ रही है और डायबिटीज ने भी 13% से ज्यादा लोगों को जकड़ लिया। वहीं ICMR और INDIAB के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हिमाचल में एनीमिया के मामले बढ़ गए। हिमाचल की 53% महिलाएं खून की कमी से जूझ रही है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को मोटापे ने जकड़ रखा है। यह मोटापा अन्य बीमारियों का कारण बन रहा है। में 13% से ज्यादा लोग डायबिटीज की चपेट में हैं। बता दें कि पहाड़ी प्रदेश का हाल खराब है और बीमारियों का यह ग्राफ राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। इस सर्वेक्षण में सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश में एनीमिया की स्थिति काफी गंभीर है। महिलाओं और बच्चों में हालत ज्यादा खराब है। में 6 से 59 महीने के बच्चे में से 55.4% बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं। चमकी हिमाचल की बेटियां, नेशनल स्कूल गेम्स के फाइनल में पहुंची अंडर 14 गर्ल्स हैंडबॉल टीम। नेशनल स्कूल गेम्स में हिमाचल की महिला खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। हिमाचल की अंडर 14 महिला हैंडबॉल टीम ने इस प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया है। टीम के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए हरियाणा की टीम को हराया। नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में किया जा रहा है। इसमें महिला अंडर 14 हिमाचल की हैंडबॉल टीम भी भाग ले रही है। एक कृषि विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा अनुप्रिया को सर्वश्रेष्ठ MSc शोध प्रबंध पुरस्कार। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है। विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा अनुप्रिया, जो वर्तमान में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में PhD शोधार्थी है, मैं को ICAR 2025 सर्वश्रेष्ठ MSc शोध प्रबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार एग्रीकल्चर रिसर्जेंस 2025 विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके उत्कृष्ट MSc शोध प्रबंध हिमाचल के कांगड़ा एवं ऊना जिलों में प्रचलित जातीय चिकित्सीय पालन पोषण प्रथाओं का प्रलेखन के लिए प्रदान किया गया। LDR से फिर नौकरी पा सकेंगे सेवामुक्त SMC टीचर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि कुल्लू जिला में वर्ष 2019 और 2020 के दौरान सेवा मुक्त किए गए 8 SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी शिक्षकों को समिति प्रत्यक्ष भर्ती लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत विचार में लिया जाएगा। यह निर्णय प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से प्राप्त पत्र के अनुपालन में लिया गया। अधिसूचना के अनुसार ये सभी शिक्षक LT पद पर कार्यरत रहे हैं और उनकी सेवाएं विभिन्न तिथियों पर समाप्त की गई थी। अमित शाह ने लॉन्च किया राष्ट्रीय IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, देश की आंतरिक सुरक्षा होगी मजबूत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। यह एक राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नेशनल बम डेटा सेंटर ने राज्य पुलिस, CAPFS और सेंट्रल एजेंसियों के बीच IED से जुड़े डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से इकट्ठा करने, मिलाने और बांटने के लिए बनाया है। शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में देश भर में होने वाले सभी आतंकी हमलों में जिनमें IED का इस्तेमाल होता है, इस सिस्टम की मदद से जांच और विश्लेषण में मदद मिलेगी। यह एक शील्ड की तरह काम करेगा। हिमाचल में इस दिन से मानी नहीं होगी प्रधान की मुहर, 1 फरवरी से पंचायतों में लागू होगा यह नया सिस्टम। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनावों को लेकर दिए गए सख्त आदेशों के बाद प्रदेश की राजनीति और प्रशासन के सामने एक बड़ा और संवेदनशील सवाल खड़ा हो गया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले हर हाल में पूरे किए जाएं। वहीं प्रदेश की मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। ऐसे में 1 फरवरी से वर्तमान पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों की वैधानिक शक्तियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। इस स्थिति ने ग्रामीण विकास, भुगतान प्रक्रिया और प्रशासनिक फैसलों को लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 31 जनवरी के बाद पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने से पंचायत स्तर पर एक तरह का प्रशासनिक शून्य पैदा हो जाएगा।
यदि चुनाव प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होती तो किसी भी पंचायत में प्रधान की मोहर से कोई भी सरकारी काम वैध नहीं माना जाएगा। इसका सीधा असर विकास कार्यों, मनरेगा भुगतान, निर्माण कार्यों की स्वीकृति और अन्य दैनिक प्रशासनिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।